तो गाइस मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया मंडे नाइट रॉ। लिव मॉर्गन कह रही हैं कुंडी मत खड़काओ डॉम, सीधा अंदर आओ डॉम, और चाबी जो है तुम्हारी जेब में छोड़ के जा रही हूं, तुम्हें पता है तुम्हारा काम क्या है। लेकिन बीच में फिन बैलर घुसा और कहां से चाबी निकाल के रूम की अपनी जेब में डाल ली और बाद में बोल रहा है मुझे नहीं पता वो चाबी कहां चली गई, और फिर डोमिनिक की जेब में डाल दी वापस। डोमिनिक की ही जेब से वो चाबी निकली। भाई क्या वाइल्ड स्टोरी लाइन चल रही है। और मंडे नाइट रॉ ये बता रही है कि भाई नेटफ्लिक्स 2025 के लिए ना लोड करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दो, बिकॉज थोड़ा सा हम वापस जा रहे हैं, एटीट्यूड एरा वाला यू टर्न मारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्टोरी लाइंस में हम थोड़े से बैरियर्स जो हैं वो ब्रेक करने वाले हैं और उसी की वजह से मजा ऐड होता है इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग। मंडे नाइट रॉ में आज कुछ कमाल की चीजें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। फुल ये एक डिटेल्ड रिव्यू नहीं होने वाला, लेकिन जो मेन चीजें हैं उसको हम जरूर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं इसी जजमेंट डे की स्टोरी लाइन से, बिकॉज जितनी ये नॉर्मली स्टोरी लाइन स्टार्ट हुई थी उतनी ही अच्छे तरीके से अब आगे बढ़ती चली जा रही है। क्या कमाल कर दिया यहाँ पे। आई डोंट थिंक अब कोई भी रिया रिप्ली को उतना मिस कर रहा है। और साथ के साथ जबकि ये डोमिनिक और लिव मॉर्गन का तो चक्कर चल ही रहा है, लेकिन डेमियन प्रीस्ट का वर्ल्ड चैंपियनशिप और पूरी जजमेंट डे किस तरीके से इन्वॉल्व है इस एक स्टोरी लाइन के अराउंड, WWE बहुत कमाल का काम कर रही है। इनफैक्ट जब डोमिनिक बताते हैं आज यहाँ पे पूरी जजमेंट डे को कि लिव मॉर्गन यहाँ पे आई थी हमारे लॉकर रूम में, पूरा करने की कोशिश, मामला सेट, डोमिनिक के साथ चाबी भी छोड़ के गई अपनी होटल के रूम की। और यहाँ पे कार्लिटो कहते हैं दैट्स कूल, और वो ऑब्वियसली उनका कैच फ्रेज है। और फिन बैलर कहते हैं नो दैट्स नॉट कूल। और ये चीजें जो हैं वो बहुत छोटे एलिमेंट्स हैं जो मंडे नाइट रॉ में आज ऐड करे गए। मजा आया मुझे देख के। और दूसरी तरफ यही जजमेंट डे में डेमियन प्रीस्ट जो कि एक लीडर की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो आज चैलेंज थ्रो करते हैं ड्रू मैकिंटायर की तरफ, जो क्लियर कर देते हैं आके अपने ओपनिंग प्रोमो में कि मैं इकलौता तरीके से वॉकआउट करने वाला हूं क्लैश एट द कैसल, एंड दैट इज एज द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लेकिन डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि भाई तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे जजमेंट डे की जरूरत है, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मुझे कोई जजमेंट डे की भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं खुद चैंपियन हूं, ये मेरी चैंपियनशिप है। लेकिन वो कहते हैं इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, आज फिन बैलर से तुम लड़ो और अगर तुम जीत जाते हो तो जजमेंट डे को बाहर कर दिया जाएगा रिंग साइड से, और अगर फिन बैलर जीत जाते हैं तो जजमेंट डे की जबकि मुझे जरूरत नहीं है, उनको रिंग साइड पे मैं रखना चाहूंगा ताकि वो देख सकें कि मैं कैसे तुम्हें हराता हूं एट क्लैश एट द कैसल। तो ये सेटअप करा गया था मेन इवेंट। और डोमिनिक जो है उन्होंने क्लियरली इस बैकस्टेज सेगमेंट में लिव मॉर्गन को बोल दिया था कि देखो भाई मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को नहीं करनी तुमसे बात। लेकिन लिव मॉर्गन यहाँ पे कहती हैं डोमिनिक भाई तुम अपने बारे में एक बार जरूर सोचो, बिकॉज क्यों तुम्हें किसी ऐसी बंदी के साथ घूमना है, एक ऐसी लड़की के साथ घूमना है जो तुम्हें मामी बोलने को कहती है। क्यों ना तुम किसी एक ऐसी लड़की के साथ घूमो जिसको प्रॉब्लम ना हो अगर वो तुम्हें डैडी भी बोले और उसको उस चीज से कोई इशू ना हो, तुम ऐसी लड़की के साथ घूमो ना। तो यहाँ पे चीजें जो है वो बहुत ज्यादा फनी भी करी गई, इंटरेस्टिंग भी करी गई। और ये जो पूरी सिडक्शन वाली लाइन थी यहाँ पे लिव मॉर्गन की तरफ से, वो स्टोरी लाइन में चार चांद लगा देती है, बिकॉज ये अभी पता नहीं है कि चल क्या रहा है कि फिन बैलर बार बार रोक रहे हैं कि डोमिनिक को भाई, कि वो मेक श्योर कर रहे हैं तू नहीं करेगा लिव मॉर्गन के साथ, उससे बात भी नहीं करेगा, उसको छोड़ दे। सबसे ज्यादा दिक्कत फिन बैलर को इस चीज से हो रही है। डेमियन प्रीस्ट तो अपना पापा वाली एडवाइस देके चले गए कि बेटा छोड़िए सब, इसमें नहीं लगना। और कार्लिटो तो बीच में भाई मेला लूटने आए हैं, साथ के साथ जेडी मैकडोना भी उसी ग्रुप में आते हैं। लेकिन फिन बैलर चुपचाप जब चाबी उठा लेते हैं होटल की, भगवान जाने फिन बैलर क्या कर रहे हैं भाई, बिकॉज फिन बैलर अगर यहाँ पे अपना मौका देख के खुद कुंडी खड़का रहे हैं राजा बन के, तो दैट इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। और इसकी वजह से स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। मेन इवेंट की बात करें तो जजमेंट डे ने इंटरफेयर करने की कोशिश जरूर करी, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर किक मारी जेडी मैकडोना को और फिन बैलर को भी यहाँ पे डिफीट कर दिया। तो जजमेंट डे विल बी बार्ड फ्रॉम रिंग साइड एट क्लैश एट द कैसल, जिसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप नहीं जीतते हैं तो सिर्फ सीएम पंक वहां पे आके उनको कॉस्ट कर सकते हैं, नहीं तो कोई मौका नहीं बचा डेमियन प्रीस्ट का यहाँ पे वो क्लीन ड्रू मैकिंटायर को हरा के अपना टाइटल डिफेंड करने का। तो ये सारी चीज में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, काफी इंटरेस्टिंग थी। दूसरा बड़ा जो नोट हमें यहां से उठाना चाहिए मंडे नाइट रॉ से, वो था रिकोशे और ब्रॉन ब्रेकर का। कल की वीडियो में मैंने बात करी थी 10 से ज्यादा WWE सुपरस्टार्स की जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, जो शायद AEW में चले जाएंगे और कहीं भी जा सकते हैं या फिर WWE के साथ री-साइन भी कर सकते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं करी जरूर देखें। लेकिन यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिकोशे ने अटैक करा ब्रॉन ब्रेकर को, जिन्होंने एक आउटस्टैंडिंग मैच दिया
अगेंस्ट इलिया ड्रैगनोव ऑन मंडे नाइट रॉ। और क्लासिक एनएक्सटी वाइब, पेपर व्यू वाइब आ रही थी इस मैच से मुझे, जिस तरीके से ड्रैगनोव हार ही मानने को नहीं तैयार थे ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट। और ब्रॉन ब्रेकर एक ऐसा बंदा है जिसको हम जानते हैं कि WWE वन ऑफ द बेस्ट की तरह प्रमोट करने वाली आने वाले टाइम में, लेकिन ट्रिपल एच क्योंकि ये बुक कर रहे हैं, विंस मैकमैन नहीं, तो उतना ही ध्यान रखा गया कि कैसे हम बेस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं ड्रैगनोव को इस मैच के अंदर। जबकि ब्रॉन ब्रेकर एट द एंड जीत गए। क्या कमाल का स्पीयर लगाया उन्होंने, और वो थ्रू द बैरिकेड भी एक स्पीयर लगाना चाहते थे, फुल स्पीड से भाग के आना चाहते थे, लेकिन रिकोशे वहां पे उनको इंटरसेप्ट कर लेते हैं, अटैक कर देते हैं। और ये जो फाइट है बैकस्टेज चली जाती है, वहां पे भी ड्रैगनोव को स्पीयर मारते हैं पहले ब्रॉन ब्रेकर, और रिकोशे को जो बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करा। एक स्टेयर पोडियम सा यहाँ पे बना हुआ था, उससे रिकोशे को एक स्लैम लगाई एक गाड़ी की विंडशील्ड पे और तोड़ दिया विंडशील्ड को। समैंथा जो है वो मेन इवेंट में गायब हो गई थी। पैट मैकेफी को अनाउंसमेंट करनी पड़ रही थी, जो कि बहुत ही बढ़िया थी, फनी भी थी। अनाउंसर्स डेस्क पे चढ़ के वो कर रहे थे, लेकिन समैंथा बिल्कुल रोने धोने वाली उनकी हालत हो गई थी, बिकॉज रिकोशे को वो देख नहीं पा रही थी और एम्बुलेंस में रिकोशे को लेकर जाया जाता है। तो ये काइंड ऑफ मुझे हिंट देता है कि या तो रिकोशे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं दोबारा WWE के साथ और वो वापस आएंगे, एक बड़ा रिटर्न, और मे बी उनको अच्छा कुछ रन दिया जा सकता है। लेकिन जो ज्यादा चांसेस हैं वो ये कि रिकोशे को ये एंगल इसलिए दिया गया ताकि उनको टीवी से हटाया जा सके, दूर करा जा सके, और अब वो हमें देखने को शायद WWE में कभी भी ना मिले। इसकी वजह से समैंथा वाला एंगल भी यहाँ पे हमें देखने को मिला। वो काइंड ऑफ एक स्टोरी लाइन में फेयरवेल थी रिकोशे को, और ट्रिपल एच ने उनको बोला होगा इसके अलावा कोई और कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज मे बी वो फ्यूड स्टार्ट करने वाले थे ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस रिकोशे की, लेकिन एक ही मौका था उनको टीवी से राइट ऑफ करने का, बिकॉज रिकोशे ने ऑलरेडी नोटिस दे दिया है कि वो WWE छोड़ के जाने वाले हैं। इसके अलावा मंडे नाइट रॉ पे आई थिंक आज काफी बेसिक था सब कुछ, और ऑसम ट्रुथ जो है अब वो लड़ रहे हैं। हमें देखने को मिला कि कैसे AOP के साथ उनका मैच हो रहा था, लेकिन न्यू डे ने वहां पे इंटरफेयर कर दिया। तो ये 3 टैग टीम्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रही हैं अराउंड द टैग टीम चैंपियनशिप्स, और इसके अलावा विमेंस टैग टीम टाइटल्स में भी 2 टीमें जुड़ी हुई हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे अपनी चैंपियनशिप वाली वीडियो में। तो ये सबसे जजमेंट डे की स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन जो चल रही है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सारे मेंबर्स का कुछ ना कुछ रोल बनता जा रहा है, और ये फैक्शन दिन पर दिन बेहतर ही होती जा रही है। और वीडियो एडिट करते करते एक चीज़ तो कंप्लीटली मिस हो गई भाई मेरी, जो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी। ये था चैट गेबल और सैमी ज़ेन। क्या कमाल चल रहा है मंडे नाइट रॉ पे इन लोगों का भाई। और फाइनली आज ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ओटिस को अकल आ रही है कि भाई चैट गेबल जो है वो सही बंदा नहीं है, वो मास्टर मैनिपुलेट कर रहा है मुझे। और ये मस्त बात है, जो एक टाइम पे मास्टर मैनिपुलेशन सैमी ज़ेन करता था, जब इनिशियली ब्लड लाइन ज्वाइन करने की सैमी ज़ेन कोशिश कर रहे थे, अब उसी चीज़ से सैमी ज़ेन किसी और को बचा रहे हैं। और आई थिंक जो क्लैश एट द कैसल में ये मैच होने वाला है सैमी ज़ेन और चैट गेबल के बीच में फॉर द IC चैंपियनशिप, वो रिजल्ट करेगा फाइनली अल्फा अकेडमी टर्न कर जाएगी चैट गेबल पे, और वहां से उनको लेसन सिखाया जाएगा कि चैट गेबल ही हमेशा गलत थे। अब इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, बिकॉज चैट गेबल का भी कॉन्ट्रैक्ट जून में एक्सपायर हो रहा है। क्या इसका मतलब है कि चैट गेबल WWE से छोड़ के जा रहे हैं? क्या उनका भी ये राइट ऑफ एंगल होने वाला है? क्योंकि आज की रॉ में बहुत इंटरेस्टिंग था, ये सारे लोग जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो रहे हैं उनका मेंशन था कहीं ना कहीं। न्यू डे का कॉन्ट्रैक्ट इस साल खत्म हो रहा है, अब वो वापस आ गए ऐसे एकदम से टाइटल के आसपास। सैमी ज़ेन के साथ अब चैट गेबल यहाँ पे, और ऑब्वियसली रिकोशे का तो इतना बड़ा राइट ऑफ एंगल देखने को मिला। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में। आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक जरूर करें गाइस, और अगर ऐसा कंटेंट आप कुछ नया आइडिया देखना चाहते हैं मुझे अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स आजकल पढ़ रहा हूं बैठ के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।